हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ भगवान शिव के बारे में एक और वीडियो लेकर आई हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर से लगा दीजिए। शिव और शमशान। आइए जानते हैं भगवान शिव पारिवारिक होकर भी शमशान में क्यों निवास करते थे। भगवान शिव शमशान में क्यों निवास करते थे, उन्हें शमशान निवासी क्यों कहते हैं। भगवान शिव देवों के देव महादेव कहलाते हैं, फिर भी उनका निवास स्थान शमशान क्यों है, शमशान में उनका क्या काम। इन सभी सवालों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने ही दिया है। इस उत्तर का स्रोत हमारे विश्वसनीय महाकाव्य हैं, जिसमें स्वयं भगवान शिव द्वारा बताए गए इनके कारणों का वर्णन है। आइए जानते हैं इनको कुछ विस्तार से। क्या है शिव जी के शमशान में रहने का राज। महाभारत जो एक महाकाव्य है, इसके अनुशासन पर्व अध्याय 141 में वर्णित एक कथा के अनुसार देवी पार्वती द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में भगवान शिव ने शमशान में रहने का राज बताया। पहला सवाल जो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, भगवान के लिए स्वर्गलोक में अनेक प्रकार के सर्वगुण संपन्न निवास स्थान हैं। इन सब को त्याग कर आप शमशान में कैसे रहते हैं। शमशान भूमि तो केशों और हड्डियों से भरी रहती है। उस भयानक भूमि में मानव की खोपड़ियाँ और घड़े पड़े रहते हैं। गिद्धों और गीदड़ों की भीड़ जुटी रहती है। वहाँ तो सब तरफ चिताएं जला करती है। मांस और रक्त की कीच सी मची रहती है। बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। ऐसे अपवित्र स्थान पर आप क्यों रहते हैं। शिव जी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मैं सदा पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरण करता रहता हूँ, लेकिन शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान मुझे कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए सर्वत्र स्थानों में से शमशान में ही मेरा अधिक मन लगता है। वह शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्पमालाओं के साथ विभूषित होती है। हे प्रिय, ये मेरे भूतगण शमशान में ही रमते हैं। इन भूतगणों के बिना मैं कहीं भी नहीं रह सकता। यह स्थान मेरे लिए अत्यंत पवित्र और स्वर्गीय है। हे प्रिय, वह वीरों का स्थान है, इसलिए मैंने वहाँ अपना निवास स्थान बनाया है। वहाँ मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से सजा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आर्द्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध पुरुषों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसी मर्यादा है। यह एक परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की इच्छा रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। इस शमशान भूमि से ज़्यादा पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वहाँ मनुष्यों का अधिक आना जाना नहीं होता, इसलिए वह स्थान अधिक पवित्र माना गया है। दूसरा कोई भी भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता। इसलिए मैं शमशान में रहकर समस्त प्रजा का रोज पालन करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों का समाज अब इस संसार में किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। दुनिया के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान में ही रखता हूँ। शमशान भूमि में रहने का सारा राज मैंने तुमको बता दिया है। अब और क्या जानना चाहती हो, माता पार्वती। दूसरा सवाल जो माता पार्वती शिव जी से पूछती है, भगवान, आपका रूप पिंगल, विकृत और भयावह प्रतीत होता है। आपके शरीर पर भभूति लगी हुई है। आपकी आंखें विकराल दिखाई देती है और सिर पर जटाओं का भार है। आपका रूप ऐसा रौद्र और भयानक, घोर तथा शूल और पटिश आदि से युक्त किस लिए है, यह मुझे बताने की कृपा करें। शिव जी कहते हैं, प्रिय, मैं इसका भी उत्तर बताता हूँ, तुम एकाग्र होकर सुनो।
जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभाजित है, शीत और उष्ण। अग्नि सोम रूप यह संपूर्ण जगत उन शीत और उष्ण तत्वों में गुथा हुआ है। सौम्य गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में निहित है और मुझ में आग्नेय तेजस गुण निहित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिव रूपी शरीर से मैं सदा लोगों की रक्षा करता हूँ। देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल पटिश से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्रह है। यह संपूर्ण जगत के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं तो उसी समय संपूर्ण लोगों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसलिए मैंने लोकहित के लिए यह रूप धारण किया है। अपने रूप का यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है देवी। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।